गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी हम टाटा मोटर्स के टाटा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले नाम आता है रतन टाटा, जमशेदजी टाटा। हमें उन पर प्राउड होता है, उनकी चैरिटी हमें याद आती है कि वो दानवीर हैं। रतन टाटा बहुत ज़्यादा दानवीर हैं, उन्होंने बहुत दान किया है, उनकी कंपनियों ने बहुत दान किया है। परंतु हम बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रगल भी किया उन्होंने, संघर्ष भी किया है। और आगे मैं बताऊंगा जब लोन में हम दब जाता है कोई कंपनी तो उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकालना होता है, या हम पर्सनल लोन में भी दब जाते हैं यदि हमारी निजी लाइफ। टाटा से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, निजी लाइफ में हमें टाटा से क्या क्या सीखना चाहिए, टाटा कंपनी से क्या क्या सीखना चाहिए। टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक टाटा मोटर्स की केस स्टडी आज मैं ले रहा हूं। टाटा मोटर्स से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कहाँ कहाँ पर टाटा मोटर्स ने अच्छा काम किया, कहाँ कहाँ टाटा मोटर्स है वो मार्केट के कंपटीशन से परेशान रही, कहाँ लोन से। अब टाटा मोटर्स पर 2020 में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो आई लोन में। टाटा मोटर्स डेप्ट में चली गई, लोन बहुत ज़्यादा हो गया, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, और वहाँ से किस तरह से उन्होंने योजना बनाई लोन से निकलने की। एक एज ए बैंकर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से लोन से निकलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। टाटा मोटर्स का नाम लेते ही जमशेदजी टाटा और रतन टाटा पर हमें गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी कंपनियां दी हैं, जैसे टीसीएस हमें दिया उन्होंने, बहुत ही बड़ी कंपनी टीसीएस दिया, टाटा स्टील दी, और टाटा केमिकल, बहुत सारी कंपनियां हैं उनकी जो कि बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। परंतु मैं यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताऊंगा जिस पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व होता है। कई कई चीज़ें टाटा मोटर्स में ऐसे आती हैं आई जो बहुत भी गर्व की चीज़ है। 1945 में टाटा मोटर्स 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई। टाटा मोटर्स 1945 में चली, परंतु सबसे ज़्यादा हमें गर्व तब हुआ जब हमारी इंडियन कंपनी द्वारा इंडिया में पहली कार बनाई गई। वो बनाई गई 1998 में। 1998 में हमें पहली कार मिली जो पूरी तरीके से इंडिया में बनी हुई थी, पूरी तरीके से इंडियन कंपनी द्वारा बनाई गई थी। यह एक गर्व की बात है। और रतन टाटा पर ने जो चैरिटी की है, दानवीर वो हैं, हम उतना गर्व करते हैं, उतना ही गर्व हम 1998 में हमने किया। उन्होंने जब हम इंडिका लॉन्च की, इंडिका पहले बहुत ज़्यादा हिट हुई, बहुत ज़्यादा चलने वाली कार बनी, मोस्ट सेलर कार बनी। ईयर में सबसे ज़्यादा जो बुकिंग हुई, एडवांस बुकिंग की बात करूं, वो इंडिका की हुई थी 1998 में। 1,15,000 एडवांस बुकिंग हो गई थी इंडिका की, क्योंकि ये भारतीय कंपनी द्वारा पहली बार या भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई थी, वो इंडिका थी। और इंडिका बहुत अच्छी चली। उसके बाद में जो सबसे सस्ती कार बनाई गई, विश्व में जो सबसे सस्ती कार बनाई गई, वो टाटा द्वारा ही बनाई गई थी, टाटा नैनो, जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चली। उसके बाद में कंपटीशन आने के कारण और कुछ सेगमेंट और मार्केट में मॉडर्न मार्केट, जो ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई, उसके कारण टाटा नैनो नहीं चल सकी। परंतु टाटा इंडिका और टाटा सुमो भी बहुत ही अच्छी चली थी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चली। इसके बाद में इनको कंपनी को देखो कंपटीशन फेस करना पड़ा। टाटा सफारी इसका वो ब्रांड था जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। टाटा सफारी का इनका टॉप मोस्ट ब्रांड था जो कि बहुत ही मार्केट में बहुत हिट हुआ, टाटा सफारी का। हम इनके ऊपर गर्व करते हैं क्योंकि हमें इन्होंने सबसे सस्ती कार दी। टाटा इंडिका पहली भारतीय कार दी। अब इसके बाद में मैं बताऊंगा कि 2005 के बाद में इनके सामने मुसीबत आनी शुरू हो गई। टाटा मोटर्स में 2005 के बाद में मुसीबत आनी शुरू हो गई, परंतु ये यहाँ पर भी नहीं रुके और इन्होंने अपनी मोटर इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसे आगे बढ़ते हुए 2008 में इन्होंने लैंड रोवर जगुआर में पैसा लगाया और उसको खरीद लिया। लैंड रोवर जगुआर को इन्होंने खरीदा, जगुआर लैंड रोवर को इन्होंने 2008 में खरीदा। ये बहुत बड़ी बात थी एक इंडियन कंपनी के लिए, जिन्होंने फोर्ड जैसी महंगी कार कंपनी, जो बहुत ही हिट कार कंपनी थी, उससे इतनी महंगी कार इन्होंने 2008 में खरीदी। परंतु यहाँ पर भी इनको 2008 के बाद में इन्हें इंडस्ट्री में मारुति सुजुकी वगैरह और कंपटीशन बढ़ने के कारण ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 2010 से इन्होंने ये ठान लिया कि अब हमें चेंज होना है, हमें मॉडर्न बनना है और मॉडर्न कार मार्केट में लानी है। यहाँ से टाटा मोटर्स की मॉडर्न स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 2010 से इन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया मार्केट के अनुसार।
जो मार्केट में मॉडर्नाइजेशन आ जाती है, नए नए चेंज आ जाते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालना इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने टाटा 2016 में इन्होंने टाटा टियागो निकाली, जो कि बहुत ही अच्छी कार थी। 2016 में टाटा टियागो निकाली, जो कि बहुत ही अच्छी कार थी और मॉडर्न कारों की श्रेणी में आ गई। उसके बाद में टाटा हैरियर कार निकाली, जो कि बहुत अच्छी कार थी। अब जो मैन केस स्टडी है, मैं बताना चाहता हूं कि आपको इतनी मुसीबत, मतलब कंपटीशन और अप्स और डाउन देखने के बाद में भी टाटा मोटर्स ने 2016 में बहुत अच्छी कार टाटा टियागो निकाली, जो बहुत अच्छी चली और बहुत ही बेस्ट कार की श्रेणी में आई, जो कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी टाटा टियागो में। इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2020 में टाटा मोटर्स को किस तरीके से कंपटीशन फेस करना पड़ा और किस तरह से वो लोन के अंदर दब गई। टाटा मोटर्स पर लोन बहुत ज़्यादा हो गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2020 की स्थिति देखते हैं। टाटा मोटर्स पर मार्च 2020 में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा और टाटा मोटर्स की यहाँ पर स्थिति, जो लोन में हम ज़्यादा लोन ले लेते हैं तो परेशानी होती है, ट्रैप्ड हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर लोन बर्डन बढ़ जाता है, जिससे हमें टेंशन बढ़ती है और बहुत सारे मल्टीपल लोन भी ले लेते हैं, जिससे चुकता करने में हमें परेशानी होती है। तो हम सीखेंगे टाटा मोटर्स ने क्या क्या रणनीति बनाई अपनी लोन को चुकाने के लिए, वो रणनीति मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मार्च 2020 में टाटा मोटर्स के लिए लाभ है वो नेगेटिव में चले गए थे। 985% लाभ है वो नीचे हो गया था। इनकम भी इनकी कुछ ही नहीं रही थी, नेगेटिव में चली गई थी। 1315% इनकम डाउन हो गई थी। मतलब टाटा मोटर्स पर, और कर्जा जो टाटा मोटर्स का है वो हो गया था 48,000 करोड़। मतलब ये कहने का है कि पहले टाटा मोटर्स का जो पहले कर्जा था वो 26,000 करोड़ था, डबल हो गया था, 48,000 करोड़ हो गया था मार्च में। और जो शेयर है वो भी टाटा मोटर्स का 70 रुपये पर आ गया था, जो कि निचले स्तर पर चला गया था। शेयर मार्च 2020 में निचले स्तर पर चला गया था। ये टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल समय था। अब हमें मुश्किल समय में निर्णय कैसे लेने होते हैं वो देखिए। मार्च 2020 में टाटा मोटर्स के लिए मुश्किल समय चला गया, सेल्स भी गिर गई, नेगेटिव में लाभ हो गया, इनकम भी नेगेटिव हो गई, लाभ भी नेगेटिव हो गया, लॉस में आ गई टाटा मोटर्स और कर्जा बढ़कर 48,000 करोड़ हो गया। 26,000 करोड़ से 48,000 करोड़ रुपए कर्जा बढ़ गया। शेयर भी निचले स्तर पर चला गया, 70 रुपये शेयर हो गया, लगभग 70 रुपये शेयर हो गया। परंतु यहाँ पर टाटा मोटर्स को जिसने सहारा दिया वो था नटराजन चंद्रशेखर चेयरमैन है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन हैं वो हैं चंद्रशेखर ने मीटिंग ली और यहाँ पर अपना एक लक्ष्य रखा कि हमारा कर्जा है इसको हम चुकाएंगे। तो कर्जा चुकाने के लिए एज ए बैंकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्जा चुकाने के लिए ऐसे लक्ष्य रखना होता है। हमें क्या करना होता है, एक लक्ष्य रखना होता है। चंद्रशेखर जिसने टीसीएस को बहुत बड़ी कंपनी बनाया, चंद्रशेखर ने ही ये बात दिखाई कि हम लक्ष्य रखेंगे और हम ये लक्ष्य रखते हैं कि आगे आने वाले 3 सालों में टाटा मोटर्स का कर्जा पूरा चुका दिया जाएगा। मतलब जीरो कर दिया जाएगा, कर्जा क्या कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। जो हमारे पर पूरा कर्जा है वो आगे आने वाले 3 साल में जीरो कर दिया जाएगा। ये लक्ष्य रखा, मतलब आगे आने वाले 3 साल में टाटा मोटर्स का जो कर्जा है वो पूरा चुका दिया जाएगा। तो हमें निजी लाइफ में ये सीखना चाहिए चंद्रशेखर से कि हम एक लक्ष्य रखेंगे। हमारे ऊपर यदि कर्जे हैं, बहुत सारे कर्जे हैं, या एक हमने 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो हमें ये सीखना होगा चंद्रशेखर से। देख, चेयरमैन ने जो बात कही वो सीधी कही कि हम आगे आने वाले 3 सालों में कर्जे को जीरो कर देंगे। ये हमारा भी विजन होना चाहिए। यदि हमारे ऊपर 10 लाख रुपए सिर है, हमारे ऊपर 5 लाख रुपए कर्ज है, 10 लाख रुपए कर्ज है, हमें लक्ष्य रखना होगा। हमें क्या रखना होगा, लक्ष्य रखना होगा कि मैं 5 साल में इसका चुकता कर दूंगा। हमारे ऊपर यदि 5 लाख 10 लाख रुपए कर्ज है और हम इसे चुकाना चाहते हैं, तो हमें पहला कदम जो उठाना पड़ेगा वो होगा, हमें स्पष्ट लक्ष्य रखना होगा। चंद्रशेखर ने स्पष्ट लक्ष्य रखा कि आगे आने वाले 3 सालों में टाटा मोटर्स का कर्जा शून्य कर दिया जाएगा। अब अकेला लक्ष्य रखने से भी कुछ नहीं होता। हम कई बार हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं परंतु वो बिखर जाते हैं। इसके पीछे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें होनी जरूरी है, वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस होना चाहिए मतलब विश्वास। यदि आप विद्यार्थी हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास होना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि हम 3 साल में अपना कर्जा चुकता कर देंगे। 2020 में जब ऐसी स्थिति में टाटा मोटर्स फंस गया, तब चंद्रशेखर ने कहा अगले 3 साल में कर्जे को शून्य कर दिया जाएगा, पूरा कर्जा चुका दिया जाएगा। तो लक्ष्य रखा, उसके साथ में कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ ये बात कही कि हम इस कर्जे को कम कर देंगे। तो हमारे पास यदि हम अपना कर्जा चुकाना चाहते हैं, समय पर अपना कर्जा चुकाना चाहते हैं, या समय से पहले कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे कि मैं 5 साल 10 साल में अपना पूरा कर्जा चुकता कर दूंगा। और प्लस विश्वास के साथ ये लक्ष्य रखना होगा, अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि मुझे मेरा कर्जा 5 साल में चुकता करना है, ये विश्वास रखना होगा। इसके अलावा विश्वास के साथ तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कर्जे को चुकता करने की इच्छा होनी चाहिए। कर्जे को चुकता करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है, हमने लक्ष्य रख लिया है ना, इच्छा नहीं है, तो वो चुकता नहीं हो पाएगा। तो चंद्रशेखर ने आगे क्या किया वो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। पहला लक्ष्य निर्धारित किया, प्लस पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कही। इन्वेस्टर्स का ध्यान उनकी तरफ गया और लोग जो कंपनियों में पैसा लगाते उन्होंने टाटा मोटर्स में विश्वास किया। और राकेश झुंझुनवाला कंपनियों में पैसे लगाता है, तो उसने चंद्रशेखर की बात पर विश्वास किया और 70 रुपये में शेयर खरीदे। 70 रुपये में। यहाँ पर देखो जो बुरे वक्त में विश्वास करता है उसको अच्छा मिलता है, बुरे वक्त में जो साथ देता है वो हमेशा लाभ में रहेगा, ये ध्यान रखना। राकेश झुंझुनवाला एक इन्वेस्टर है, वो पैसे लगाता है, शेयर खरीदता है। चंद्रशेखर ने जब कही बात कि 3 साल में चुकता कर देंगे हम पैसा, तब राकेश झुंझुनवाले ने 70 रुपये में शेयर खरीदे थे। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, तो आज इस शेयर की वैल्यू हो गई है 330 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया। मतलब आपका पैसा डबल ट्रिपल 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। लगभग कितने गुना हो गया? 5 गुना हो गया। राकेश झुंझुनवाला ने बुरे वक्त में टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे। तो बुरे वक्त में जो साथ देता है उसको हमेशा प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखो, वो लाभ लेता ही है। इसलिए 70 रुपये एकदम बुरी कंडीशन में चला गया, सबसे लो चला गया, तब शेयर खरीदा 330 शेयर, मतलब 5 गुना हो गया पैसा 1 साल के अंदर। टाटा मोटर्स ने लक्ष्य रखा, पहली बात। दूसरी बात कॉन्फिडेंस के साथ बात कही, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा और उन्होंने उनके शेयर खरीदे। तीसरी बात उनकी इच्छा है, उन्होंने इस पर काम भी किया। देखो दिसंबर में उनकी इनकम बढ़ गई, 67% बढ़ गई, उनका लाभ भी बढ़ गया, 58% बढ़ गया। इसका मतलब उन्होंने इस पर काम किया। अब टाटा मोटर्स ने चौथा जो इंपॉर्टेंट काम किया वो अपनी लागतों को कम करना। किसी भी लोन को चुकाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लागत कम करना, लागत कम करना, खर्चे कम करना, खर्चे कम करना। ये मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा। यदि हमारे पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए तो हम खर्च कर देते हैं और हमारा कर्जा वैसे का वैसा खड़ा रह जाता है। प्रत्येक भारतीय पर 2019 में स्टडी के अनुसार 73,000 रुपये कर्जा था। किसान कर्जे के कारण दब रहे हैं, प्रत्येक किसान पर केसीसी का कर्जा है। चुकता क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम खर्चा बहुत करते हैं, हम खर्चा बहुत करते हैं। यदि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, मान लो 50,000 रुपये इकट्ठे आ जाए, तो हम थोड़े कर्जे में दे दें, मान लो लोन चुकाने में उसको जमा कर दें, तो हम क्या है अपने कर्जे से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चंद्रशेखर ने कहा कि हम लागतें कम कर देंगे, हमारे खर्चे कम करेंगे, और उन्होंने ये किया भी है, उन्होंने ये किया भी है। लास्ट 9 महीने में चंद्रशेखर ने जो बात कही उसमें उन्होंने किया भी है, उन्होंने खर्चे कम किए हैं, उन्होंने खर्चे कम किए। हमें निजी लाइफ में ये सीखना चाहिए कि हमारे ऊपर यदि 10 लाख 5 लाख लोन है तो हमारे पास इकट्ठे पैसे आते हैं, तो हमें हमारे खर्चे जो अनावश्यक खर्चे हम करते हैं उनको कम करके लोन में चुकता करना चाहिए। एक बैंकर होने के एक्सपीरियंस में मेरे ये बताते हैं कि जो बंदे खर्चे कम करते हैं या खर्चे पर कंट्रोल करके चलते हैं, उनके पास वो टाइम पर अपना लोन चुका देते हैं और हंसी खुशी लाइफ जीते हैं, टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमें खर्चे को मेंटेन करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें चंद्रशेखर ने जो कही थी वो हमें अपनी लाइफ में लेनी है। हमें खर्चों को मेंटेन करके चलना है,
हमें हमारे ऊपर यदि लोन है तो पहली प्रायोरिटी हमें लोन की चुकाने की होनी चाहिए। हमें खर्चे कम, अनावश्यक खर्चे कम करने चाहिए, लिमिटेड खर्चों को लिमिटेड करना होगा। पांचवा, यदि आप बिजनेसमैन हो और आपने पैसे ले रखे हैं, पांचवा मैं बता रहा हूं यहाँ पर, आप बिजनेसमैन हो और आपने लोन ले रखा है और आप लोन के नीचे दब गए हो, तो आपको अपनी सेल्स बढ़ानी होगी, बिक्री बढ़ानी होगी, जो कि चंद्रशेखर ने की। जनवरी 2021 में टाटा सफारी जो टॉप मॉडल था उसको दोबारा से उतारा। चंद्रशेखर ने जनवरी 2021 में टाटा सफारी का दूसरा मॉडल उतारा, वापस उतारा, क्योंकि टाटा सफारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी। और आज मॉडर्न ज़माने में टाटा सफारी का एक्सटेंडेड मॉडल आया और वो बहुत ही बिक्री हुआ। जनवरी 2021 में टाटा मोटर्स की बिक्री 28% बढ़ गई। किसके कारण? टाटा सफारी दोबारा से उतारी। बिक्री बढ़ाना जरूरी है। यदि आप बिजनेस में हैं, आपके ऊपर लोन हो गया है, आप लोन बर्डन से दब गए हैं, जैसे टाटा मोटर्स दब गया था, तो आपको बिक्री बढ़ानी होगी। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए आपके टॉप मॉडल को उतारिए, अपने टॉप प्रोडक्ट को उतारिए। यदि वो नहीं बिक रहा है तो उस पर चेंज करके उतारिए, जैसे टाटा मोटर्स ने किया, जैसे चंद्रशेखर ने किया। टाटा सफारी उतारी और एक ही दिन में बहुत सारी बिक्री हुई, बहुत यूनिट बिके। जनवरी फरवरी में टाटा मोटर्स की बिक्री बहुत बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने अपने नए वर्जन टाटा सफारी को अपडेट करके उतारा। टाटा सफारी को अपडेट करके उतारा, इसलिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं बिजनेस में, उनको चलने दीजिए, और जो चल नहीं रहे हैं उनमें थोड़ा चेंज करके वापस उतारिए। या फिर यदि आपके टॉप प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं तो उनमें चेंज करने की जरूरी है। बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो हम अपना लोन टाइम पर चुकता कर पाएंगे। और यही हमारी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होता है। पर्सनल लाइफ की हम सोचें तो यही इम्पोर्टेंट होता है। अब इम्पोर्टेंट एक चीज़ और होती है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ और एक हमारी निजी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है 6 नंबर में आपको बता रहा हूँ। हमारा पैसा कई बार क्या होता है कि ऐसी संपत्ति में लगा हुआ होता है या ऐसी जगह लगा हुआ होता है जिससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उस संपत्ति को बेच दीजिए। या पुरानी संपत्ति में लगा हुआ है, उस चीज़ को आप क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। यदि उस चीज़ को बेचने से हमारे पास कुछ पैसे आएंगे और वो पैसे से हम अपना लोन चुकता करेंगे। ठीक है, यही चंद्रशेखर ने कहा। जो संपत्तियां इनको लाभ नहीं दे रही थी वहां से पैसा निकाल लिया और उस पैसे को उन्होंने लोन चुकता करने में लगाया है। तो यही हमको करना है। जहां से हमने पैसे लगा रखे हैं और वहां से लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहां से अपने पैसे निकालिए और लोन में जमा कीजिए और बेफिक्र होकर लोन को कम कर दीजिए। लोन कम करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो हमें करनी चाहिए। हम 3-4 लोन ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, निजी लाइफ में भी 3-4 लोन ले लेते हैं। यदि 3-4 लोन हमने ले रखे हैं तो हम पहले ज़्यादा ब्याज वाला लोन चुकता करेंगे। ये लोन के लिए था। थैंक्स। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल विद्यापुर को सब्सक्राइब करें।